ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। मीमांसा दर्शन की 33वीं कक्षा। मीमांसा दर्शन के प्रथम अध्याय के प्रथम पाद के अंतिम सूत्र को आज हम देखेंगे। पीछे हमने पूर्व पक्षी के आक्षेपों के उत्तर देखे। वेद पौरुषेय है या अपौरुषेय है, मनुष्यकृत या किसी पुरुष के द्वारा बनाया हुआ है या नहीं बनाया हुआ है, कृतक है या अकृतक है, ये प्रसंग था। तो पूर्व पक्षी का कहना था ये पौरुषेय है, इसमें अनित्य इतिहास देखा जाता है, मनुष्यों के नाम से कथन होता है इत्यादि। तो उसका उत्तर सिद्धांति ने दिया था। कुछ और उत्तर आज के इस 32वें सूत्र में देंगे। ये प्रथम पाद का अंतिम सूत्र है, प्रथम अध्याय के प्रथम पाद का अंतिम सूत्र है। तो कुछ उत्तर उन्होंने दे दिया है। तो पिछले पाठ में से किन्हीं को कुछ पूछना है तो पूछ सकते, पूछिए। 91वें पृष्ठ पर व्याख्या में जी, यहाँ पर ये बात कही है कि कट ने केवल इस शाखा का ही अध्यापन कराया, इसलिए इसमें इसका नाम है। हाँ। और पूर्व पक्षी का कहना था कि इन्होंने बनाया है, रचयिता है, इसलिए इनका नाम हाँ। है। और सिद्धांति कह रहे हैं कि प्रवचनकर्ता भी हो हाँ। सकते हैं। तो जब किसी भी विषय का अध्ययन या अध्यापन कराया जाएगा तो वो विषय पहले होगा। हाँ। और उसमें विशेषता उसके बाद ही मिलेगी। तो अच्छा, फिर उस विषय में कैसे नाम आ सकता है नहीं, प्रवचनकर्ता का? प्रवचनकर्ता के नाम से भी वो संहिता शास्त्र जुड़ जाते हैं। प्राचीन परंपरा में ऐसा रहा है, पहले ऐसा रहा है, क्योंकि उसमें चरण और शाखाएं होती थी। तो जो शाखाओं को पढ़ाने वाला है उसके नाम से प्रसिद्ध हो जाता था। उसमें आयुर्वेद का भी एक उदाहरण है, चरक संहिता। तो आयुर्वेद का चिकित्सा का ग्रंथ है, काय चिकित्सा का ग्रंथ चरक संहिता। शल्य चिकित्सा का सुश्रुत संहिता मुख्यता उसमें इसकी मानी जाती है मुख्यता। तो चरक संहिता सामान्य रूप से हम ये समझते हैं कि महर्षि चरक ने उसको बनाया है, लेकिन वो महर्षि चरक का ग्रंथ नहीं है। उसमें हर जगह नीचे लिखा हुआ रहता है अग्निवेश कृते तंत्रे चरक प्रति संस्कृते। ये अग्निवेश तंत्र अग्निवेश संहिता के नाम से थी पुस्तक। अग्निवेश ने, महर्षि अग्निवेश ने इसको बनाया था और चरक ने उसका प्रतिसंस्कार किया था। प्रतिसंस्कार का मतलब होता है उसमें संशोधन, परिवर्धन, छोटे को कहीं संक्षिप्त है तो उसको विस्तृत कर देना, विस्तृत है उसको कुछ संक्षिप्त करना, और कहीं कहीं टूट गई है संहिता यानी छिन्न भिन्न हो गई है तो उनके बीच की बातों को जोड़ के और उसको एक नया परिष्कार कर देना। ग्रंथ पुराना था, चरक संहिता बिल्कुल नया ग्रंथ नहीं लिखा महर्षि चरक ने। अग्निवेश तंत्र में ही इतना संशोधन परिवर्धन किया और वो उसके पुनरुद्धारक हो गए, तो वो उन्हीं के नाम से प्रसिद्ध हो गया चरक संहिता। ऐसे ही ये प्रवचनकर्ता, उन प्रवचनकर्ताओं के नाम से वो संहिताएं जानी जाने लगी। ऐसा परंपरा में वेद मंत्रों के ऊपर भी जो ऋषियों के नाम लिखे रहते हैं, तो उन ऋषियों के नाम को देख करके भी बहुत से लोग ये कहते हैं कि ये ऋषि लोग मंत्रों के रचयिता थे। ऋषि का नाम है, जैसे कि कवि का नाम कविता के साथ में होता है इत्यादि, तो रचयिता का माना जाता है। लेकिन वो परंपरा प्राचीन ऐसी रही है कि उसके प्रवचनकर्ता का नाम वहां दिया जाता था, क्योंकि कर्ता तो परमात्मा है, रचयिता तो परमात्मा है एक हमारी दृष्टि से, सृष्टि में देने की दृष्टि से। बाकी तो वो नित्य है, अपौरुषेय है, इसलिए किसी मनुष्य का नाम उस पर नहीं आना है। निर्माता की दृष्टि से आ ही नहीं सकता था, फिर भी नाम आता है तो वो उसके प्रचारक का,
उसके दृष्टा का माना जाता है। ऐसे ही इसके लिए है। तो प्रवचन करता तो अनेक हो सकते हैं, फिर एक ही ऋषि का नाम आता है हर मंत्र के साथ में। उसके लिए इन्होंने कहा ये बात, इसका तो उत्तर दिया है इन्होंने कि वो विशेष रूप से करने वाले थे। और जो प्रथम प्रवचन करता, तो पूर्व पक्षी ने कहा भी था, पूर्व पक्षी ने ये बात रखी थी ना कि कर्ता तो एक हो सकता है और प्रवचन करने वाले तो बहुत हो सकते हैं, इसलिए प्रवचन करने की दृष्टि से वो मना कर रहा था। लेकिन सिद्धांती ने कहा कि कर्ता ही हो ये तो कोई निर्णय नहीं हो सकता। परंपरा में प्राचीन भी होते हैं, प्रवचनकर्ता भी होते हैं, और ये सुना जा रहा है परंपरा में कि ये प्रवचन करने वाले हैं, ये हम सुन भी रहे हैं। रचयिता के रूप में प्रसिद्धि नहीं है इनकी, तो वो एक जो कर्ण परंपरा से प्रमाण आता है, ऐतिह्य प्रमाण की दृष्टि से कह लीजिए, ऐसा परंपरा में सुना आ रहा है, उसको साथ में जोड़ करके इसको प्रवचनकर्ता का ही माना है। यानी ये वेद पर तो फिर खंडन नहीं हुआ, वेद मंत्रों का तो खंडन फिर भी पूर्व पक्षी के द्वारा नहीं हो सकता, क्योंकि बाद में परंपरा से आ रहा है, तो बाद के लोगों ने इसे जोड़ा है, ऐसा समझ के चलिए। फिर से बोलिए। जो वेद शब्द प्रमाण का खंडन पूर्व पक्षी कर रहा था इस बात से। हाँ, माइक थोड़ा पास में लिया। वेद का खंडन तो पूर्व पक्षी के द्वारा इस बात से नहीं हो सकता, क्योंकि वो तो एक शाखा पर फिर रुक गया कि शाखा में उसका नाम है, कट का नाम है, वेद में तो नहीं है। नहीं, और खंडन तो वेद का कर रहा था। नहीं, यहां पर वो वेद के अंतर्गत इन सबको लेकर के चल रहे हैं, क्योंकि जो जो उदाहरण दे रहा है, सिद्धांति भी उदाहरण दे रहा है, वो इन शाखाओं के दे रहा है, वो उनको वेद नाम से मान करके चल रहे हैं। आपका कथन तो इसलिए आप अपनी दृष्टि से देख रही हैं कि चूंकि 4 संहिताओं को हम वेद मानते हैं और बाकी जो है वो तो शाखा ग्रंथ हैं, वो मूल संहिता नहीं है। पर यहां जो वेद शब्द और सारा चल रहा है अपौरुषेय, उसमें ये अन्य चीजों को भी लेकर के चल रहे हैं, इसलिए वही उदाहरण आ रहे हैं। तो मात्र इतने से हम वेद का खंडन नहीं कर सकते, पर ये ठीक है, हम इसे भाष्य से अतिरिक्त जाकर के हम इस बात को बोल सकते हैं कि जितनी शाखाएं हैं उसमें 4 शाखाएं, उनको भी शाखाएं कहते हैं, उनमें किसी का नाम नहीं लिखा हुआ रहता है, पर फिर भी आज जो प्रचलित है उसमें नाम तो लिखा हुआ रहता है। आज भी जिन 4 संहिताओं को हम मूल संहिता मानते हैं, उनमें भी नाम लिखा हुआ रहता है ऋषियों का, उनका। तो केवल इस दृष्टि से नहीं कह सकते, नाम तो उनमें भी मिलता है आज। यजुर्वेद की जो संहिता अभी प्रचलित है वो वाजसनेयी शाखा का है। अथर्ववेद की जो 2 प्रचलित है उसमें हम जो करते हैं वो पेप्पलाद है, ठीक है। तो नाम तो इनके भी जुड़े हुए हैं। तो उस दृष्टि से अगर आप ये सोचें कि शाखाओं पे इन ऋषियों के नाम लिखे हैं, मूल वेद पे तो नहीं लिखे हैं, ऐसा नहीं है, इन पे भी लिखे हुए मिलते हैं। हमारे यहाँ जो प्रकाशित होती हैं उनमें से बहुतों में उनका नाम लिखा हुआ नहीं होता, लेकिन बिल्कुल ये कि ये संहिताएं पौराणिकों में रहती हैं, और हमारे यहाँ भी बहुत जगह लिखा हुआ रहता है। परोपकारणी सभा वाली में लिखा हुआ है ऋषि, उसका नाम। तो ये प्रवचनकर्ता, व्याख्याकर्ता, उस परंपरा को चलाने वाले, उसके नाम से ही स्वीकार किए जाते हैं। तो इसे ऐसे मान सकते हैं कि बाद में जोड़े गए? बाद में जोड़े गए, हाँ बिल्कुल। तो इसका प्रमाण फिर कैसे देंगे कि बाद में जोड़े हैं? ये भी परंपरा से ही आता है, क्योंकि इनको नित्य माना जाता है, अपौरुषेय माना जाता है। वो सारी चर्चा चली रही है, पौरुषेय हो नहीं सकते हैं ये, तो फिर भी नाम आ रहा है, तो नाम का भी मान रख रहे हैं, वो प्रवचनकर्ता का माना जाएगा। शौनक शाखा अथर्ववेद की, और एक पेप्पलाद शाखा है। हम जो करते हैं वो शौनक है, ठीक है। और कोई बोलिए। ओम। आचार्य जी, इन्हीं शाखाओं के विषय में कि हम लोग ऐसा सुन रहे हैं कि ऋषियों ने वेद को अलग अलग ढंग से प्रवचन किया, अपने शिष्यों को अलग अलग रीति से पढ़ाया, तो इसके कारण से फिर अलग अलग शाखाएं बन गई, ऐसा अब तक सुना था। लेकिन यहाँ पर ऐसा लिखा हुआ है कि कठ नामक ऋषि ने एक शाखा का प्रकृष्ट रूप से अध्यापन कराया, इसलिए वो काठक शाखा कहलाई। इसका मतलब ये है कि उनके प्रवचन करने से पहले भी वो शाखाएं विद्यमान थी, तो वो कैसे थी, मतलब उसको ग्रंथ थे, ग्रंथ रहे होंगे। अब इसमें पूरा तरह कहना मुश्किल है, लेकिन वो ग्रंथ रहे होंगे, क्योंकि ये जिस तरह कह रहे हैं ये भी तो उनको अपौरुषेय ही मान रहे हैं।
तो अपौरुषेय है मतलब तो पहले से विद्यमान थे वो, और इन्होंने प्रचार किया, पढ़ाया, विशेष रूप से अध्यापन किया, तो उनके नाम उसमें हो गए। इनका अभिप्राय तो यही प्रतीत होता है। और उनमें थोड़ा थोड़ा सा उनके ब्राह्मण ग्रंथों में और शब्दों में जो थोड़ा अंतर मिलता है, तो उसमें शुक्ल और कृष्ण आदि का जो है वो भेद भी हमारे को मिलता है, थोड़ा निर्णयात्मक नहीं है। हम अपनी दृष्टि से कुछ मानते हैं, दूसरे कुछ और मानते हैं, उसमें भिन्नता है। तो सब संहिताओं को ही वो ईश्वरकृत मानते हैं, सबको ही वेद मानते हैं। बहुत से ब्राह्मण ग्रंथों को भी वेद के अंतर्गत ही लेते हैं। वो सारी परंपराएं हैं आज भी। जी आचार्य जी, और एक है कि यहाँ पर तो इन्होंने कहा केवल अध्यापन कराया, और पाणिनि के अनुसार काठक उसको कहते हैं जो कठे न प्रोक्तम काठकम, मतलब कठ के द्वारा जो प्रोक्त है उसको काठक कहा जाता है। तो और प्रोक्त और कृत ये दो अलग अलग तो होता है। प्रोक्त का मतलब है कि किसी चीज विद्यमान वस्तु को ही अपने ढंग से एक व्याख्यान करना, उसको प्रोक्त रूप में कहा है। तो उनके अनुसार तो ठीक है, ये शाखाएं उन्होंने बनाई, लेकिन इनके अनुसार तो पहले से ही थी, ऐसा प्रतीत हो रहा है। नहीं, प्रोक्त में भी आपने ये कहा ना, एक तो तेन कृतम अर्थ लेंगे, उसके द्वारा किया गया, एक है प्रोक्त है। तो प्रोक्त को आप ये कह रहे हैं ना कि पहले से विद्यमान है, उसको कहा, व्याख्या की, पहले से विद्यमान की व्याख्या की। तो यहां भी तो पहले से विद्यमान ही कह रहे हैं। नहीं, अध्यापन में तो जो चीज जैसी है उसको उसी रूप में ही प्रस्तुत कर देना, और व्याख्यान में जैसे कि आपने चरक का उदाहरण दिया उस तरीके से। नहीं, वो तो अध्यापन में भी दोनों बातें आ सकती हैं, लेकिन मूल तो दोनों, उस रूप में तो कोई भेद नहीं आ रहा है ना कि ये पहले से विद्यमान थे। ये तो प्रोक्त से भी सिद्ध होगा, और इनकी शैली भी वही है। ये प्रोक्त ही तो है, पढ़ाया तो प्रोक्त है, प्रवचन किया, प्रचार किया, पढ़ाया। तो जू का तू ही हो ऐसा नहीं। प्रोक्त का मतलब आप कह रहे हो कि उसमें कुछ परिष्कार भी किया, मूल में भी पहले से थी, और लेकिन मूल में भी परिष्कार कर दिया, उसको प्रोक्त अर्थ में ले रहे हैं। प्रवचन में जैसा है वैसा, उसमें मूल में कोई परिवर्तन नहीं किया, व्याख्या जैसी करनी थी वो व्याख्या तो खैर कर ही दी, मूल में परिवर्तन नहीं किया। ठीक है। और ओम आचार्य जी, यहाँ पर जो वैशंपायन जो ऋषि हैं, इनको चरक भी कहा जाता है, जो काशिका में दिया है 4थे अध्याय में, कि यहाँ पर गलिता कुष्ठ आदि का वर्णन आया वहाँ पर। तो इसको ये ठीक है? युधिष्ठिर जी ने भी इस विषय में लिखा है, उस तरह का इतिहास में मिलता है। अब उसमें तो बिल्कुल ठीक यूं कहना कि ये वही है या नहीं है, इतिहास की बात है, उसमें कुछ कहना बहुत मुश्किल है। नीचे लिखा है इन्होंने विवरण में, युधिष्ठिर जी ने उस पक्ष में सारा दिया है। ठीक है। एक आचार्य जी, जो ये जैमिनी ऋषि हैं, इन पर कुमारिल भट्ट ने सूत्र लिखे हैं, वार्तिक, और इनके जो शिष्य हैं प्रभाकर, उन्होंने इस पर व्याख्या आदि लिखी हैं। तो वो दोनों लोग इसको जो सृष्टि है इसको ऐसी मानते हैं, नित्य मानते हैं, नित्य मानते हैं, इसका उत्पत्ति और प्रलय नहीं होता। और जबकि जैमिनी इसको जो है उत्पत्ति और प्रलय मानते हैं इसका। जी ऐसा? ये तो दृष्टिभेद है ही ना उनका, दोनों शाखाएं हैं ही, एक भाट्ट मत है और एक प्रभाकर का। तो ये तो बहुत विपरीत, बहुत सारी बातें इनमें मिथ्या यानी विपरीत है, परस्पर मिथ्या क्या, परस्पर विपरीत बातें हैं। और बहुत बड़े बड़े इनके व्याख्या ग्रंथ हैं, पूरी पूरी परंपराएं हैं। लेकिन अभी तो कुमारिल भट्ट की परंपरा ही प्रमुखता से चल रही है पठन पाठन में। तो प्रभाकर की परंपरा को यही लोग थोड़ा बहुत पढ़ते हैं, कोई बहुत चला रहे होंगे, लेकिन वो कम प्रचलित है। वैसे ही मीमांसा को पढ़ने वाले कितने हैं, और जो हैं उसमें यही परंपरा पठन पाठन में आजकल चल रही है। ठीक है, ये तो भिन्नता है, दृष्टिभेद तो है, उसमें निश्चय नहीं कर सकते अभी। हाँ आचार्य जी, 26वां सूत्र, इसमें हमने पीछे पढ़ा था, तो इस सूत्र में लोके सन्नियमात प्रयोग सन्निकर्षः स्यात्। तो यहाँ पर युधिष्ठिर जी ने, जिन्होंने इसकी व्याख्या की है, इसमें कहा है कि
इसमें सन्निकर्ष को सन्नियमात के स्थान पे और सन्नियम को सन्निकर्ष के स्थान पे रख करके व्याख्या करनी चाहिए, और वैसे ही उन्होंने किया है। भाष्य के अनुसार उन्होंने ऐसा कहा है, सम्मति दी है। हाँ जी, लेकिन इसमें मैं अपने विचार रखना चाहता हूँ। इसके मतलब जैसे भाष्य में पद हैं उसके अनुसार ही अगर इसकी व्याख्या करें तो क्या ऐसा हो सकता है? तो उसमें दो संभावनाएं। एक तो पहला अर्थ है लोके सन्नियमात का अर्थ है कि लोक में सन्नियमात मतलब विद्यमान जो पद हैं उनका ही नियमन होने से, अर्थात जो पद विद्यमान है उनको हम अपने अभिप्राय को प्रकट करने के लिए एक नियत रूप में रखते हैं, तो इसके कारण से वाक्य में जब उसको प्रयोग करते हैं तो फिर उनमें सन्निकृष्टता होती है, सन्निकर्ष होता है पदों में। परंतु वेद में ऐसा नहीं होता, क्योंकि वेद ऐसे नहीं है कि हम कुछ कहना चाह रहे हैं अब हम उससे कुछ कह रहे हो, वो तो हमेशा से उसी रूप में ही है, इसलिए वो तो नित्य होने से उसमें पुरुषकृत सन्निकर्ष नहीं है एक। और दूसरा इसका अर्थ ऐसा भी हो सकता है कि लोके सन्नियमात, लोक में विद्यमान जो पद हैं उनका नियम होता है, अर्थात वो उपरत हो जाते हैं। हमने कुछ बोला अब वो पद फिर नष्ट हो जाते हैं, लेकिन इसीलिए नष्ट हो जाते हैं, इसीलिए जब हम प्रयोग कर रहे होते हैं उस समय केवल वो सन्निकृष्ट होते हैं, तो हम कहते हैं कि ये पुरुषकृत सन्निकृष्ट है। परंतु वैदिक जो शब्द हैं वो तो नित्य हैं, इसलिए उसमें इस तरीके का सन्निकर्ष नहीं हो सकता है जैसा कि लौकिक शब्दों में होता है। ठीक है, कर सकते हैं ऐसी संगति। और कोई? जी 84 पृष्ठ पर जी हिंदी में नीचे से पांचवी पंक्ति जी, इसे जरा आप स्पष्ट कर दें। प्रारंभ कीजिए। और जो कहते हो कि श्रौत पदार्थ वाक्य के अनुरोध से किसी विशेष के हटने योग्य नहीं है। ये जो ऊपर कहा था इन्होंने श्रौत पदार्थों, तो संस्कृत में जो वचन था पूर्व पक्षी की बात करें, और जो कहते हो, सिद्धांती पूर्व पक्षी को कह रहा है कि आप जो ये कहते हो, क्या कहते हो? श्रौत पदार्थ वाक्य के अनुरोध से। श्रौत पदार्थ का मतलब है जो पद हमने सुना उसका जो अर्थ है, जैसे कि शुक्ल, सफेद गाय, अब हमने जो शुक्ल या सफेद शब्द का प्रयोग किया, इसका जो अपना अर्थ है वो वाक्य के अनुरोध से कि भाई सफेद गाय यहां खड़ी है। अब ये वाक्य में आ गया प्रयोग, सफेद का गाय के साथ में यहां खड़ी है, चल रही है, ये वाक्य में प्रयोग में आ गया है। तो वाक्य के अनुरोध से मतलब वाक्य के आधार पर, वाक्य के कारण से किसी कृष्णादि विशेष के हटने, दूर होने योग्य नहीं है। विशेष के हटाने, दूर करने योग्य नहीं है। इन्होंने हटने लिखा है, वैसे तो श्रौत पदार्थों न वाक्य न कुतश्चित विशेषाद अपवर्तितुम अर्हति, विशेष से हट सकता है। कृष्णादि विशेष के या तो होना चाहिए कृष्णादि विशेष के हटाने, दूर करने योग्य नहीं है। नहीं, कृष्णादि विशेष से कर लीजिए इसको। श्रौत पदार्थ वाक्य के अनुरोध से किसी कृष्णादि विशेष से हटने योग्य नहीं है। श्रौत पदार्थो न वाक्यानुरोधेन कुतश्चित विशेषात अपवर्तितुम अर्हति, किसी विशेष अर्थ से हट नहीं सकता है। इसमें इन्होंने जो पीछे दिया था, विशेष वचन का मतलब हुआ कृष्णादि की निवृत्ति, न च अनर्थ को महाभूति। विशेष जो होता है, विशेष वो है जो उस श्रुत पदार्थ का अर्थ है उससे भिन्न जो है, उसको विशेष के रूप में कहा जा रहा है। कि सफेद गाय जब हमने कहा तो गाय तो सब रंगों वाली संभव थी, सफेद भी संभव थी, फिर हमने सफेद शब्द का प्रयोग क्यों किया?
तो उसमें एक दृष्टि आती है कि अन्य काले लाल आदि अर्थों को हटाने के लिए शुक्ल शब्द का प्रयोग किया गया। तो ये जो कृष्ण आदि अर्थ हैं ये विशेष अर्थ हो गए। श्रुत शब्द है शुक्ल, उसका अर्थ है सफेद, ये जो हमें हो रहा है पता लग रहा है। तो यहां ये शब्द शुक्ल शब्द सफेद को ना कह करके कृष्ण आदि को हटाने के लिए आया है, ये जो कथन किया गया, ठीक है। विशेष से वो अर्थ हट गया है। विशेष का मतलब है कृष्ण आदि, अन्य अर्थ से उस शब्द का अर्थ हट गया है, ठीक है। तात्पर्य तो ये स्पष्ट हुआ। पंक्ति की दृष्टि से देख लेते हैं फिर। श्रोत पदार्थ वाक्य के अनुरोध से किसी कृष्णादि विशेष से हटने दूर होने योग्य नहीं है। से कर लीजिए इसको, कृष्णादि विशेष से, मैं जैसा समझ रहा हूं उसके अनुसार बोल रहा हूं। है किसमें? 81 में। अच्छा हाँ ठीक है, पीछे देखिए यहां वाक्य के अनुरोध से किसी शुक्ल व कृष्ण पद विशेष से अपवर्तित नहीं होती। हाँ, के की जगह से कर लीजिए। जो विशेष अर्थ है दूसरा कृष्णादि, उससे ये शुक्ल सफेद अर्थ हट नहीं सकता है, ये पूर्व पक्षी ने कहा। तो उसका उत्तर फिर सिद्धांति ने आगे दिया। आगे भी देखना है यहां तक। तब ये कृष्णादि विशेष है और जो अन्य है वो सामान्य है, तो सामान्य हटने योग्य नहीं होने चाहिए, फिर विशेष कैसे हटने योग्य नहीं है? नहीं, कृष्णादि विशेष के की जगह से कर लिया है आपने पहले। तो हटाने वाला कौन है? कृष्णादि अर्थ, और हटने वाला कौन है? सफेद अर्थ। तो वो सामान्य हुए। सामान्य मत कहिए उसको, वो शुक्ल का जो अपना अर्थ है, श्रुत पदार्थ है जो है, श्रुत पद का जो अर्थ है वो है सफेद। वो विशेष अर्थ से, विशेष अर्थ वो हुआ जो उस पद से सीधे सीधे नहीं आ रहा है, लेकिन फिर भी हम लेकर के आए हैं कृष्णादि का हटना, कृष्णादि अर्थ, उसको हटाने की दृष्टि से वो अर्थ इस शब्द से कैसे आ सकता है? तो इसको सामान्य न कह करके, है तो ये भी विशेष ही, लेकिन पद का जो अपना अर्थ है उससे भिन्न अर्थ के द्वारा पद का अर्थ नहीं हटाया जा सकता। भाई जो पद पढ़ा गया है उसका अर्थ आना चाहिए, एक सामान्य युक्ति की बात ठीक ही है, उसको पूर्व पक्षी ने रखा है। तब यहां विशेष कहने का क्या प्रयोजन? विशेष का मतलब हुआ शब्द ने जिसको नहीं कहा उससे भिन्न हम कुछ अतिरिक्त लेकर के आए, वो विशेष अर्थ हो गया। उससे भिन्न जो है उसको विशेष शब्द से यहां पर कहा गया। विशेष शब्द अनेक अर्थों में प्रयोग किया जा सकता है। एक पद अकेला होता है, उसके कई अर्थ हो सकते हैं, सामान्य अर्थ जो होते हैं व्यापक, वो तो ठीक है, लेकिन वो भी विशेष, हर पद अपने विशेष अर्थ को देता है, ये भी हम कह सकते हैं। जैसे गाय शब्द है, अब गाय शब्द के बहुत सारे अर्थ हो सकते हैं, यानी काली पीली नीली सब तरह की गाय, गाय गो मात्र में वो प्रयोग किया जा रहा है। इस दृष्टि से हम कहेंगे कि गाय शब्द सामान्य अर्थ को कह रहा है। जब हम वाक्य और शब्द के अर्थ की संबंध में जो चर्चा कर रहे थे पहले, उसमें उन्होंने कहा था कि पद अकेला जब होता है तब अपने सामान्य अर्थ को कहता है, और वाक्य में जब आता है तब विशेष अर्थ को कहता है। ठीक है, मैं सामान्य विशेष की दृष्टि से अभी बात कह रहा हूं। तो गाय शब्द अकेली, जब गाय शब्द अकेला होगा तो वो सामान्य अर्थ को कह रहा है। लेकिन दूसरी दृष्टि से देखें कि एक शब्द है वस्तु, एक शब्द है गाय। वस्तु सामान्य को कह रही है, वस्तु के अंदर गाय भी आ गई, वृक्ष भी आ गया, लेकिन गाय शब्द किसको कह रहा है? अब वस्तु शब्द की दृष्टि से कहेंगे तो बोले ये विशेष को कह रहा है, पर जब हम एक पद की दृष्टि से देखते हैं तो कहेंगे कि गाय शब्द सामान्य अर्थ को कह रहा है। ठीक है, तो किसी शब्द का जो अपना अर्थ होता है वो विशेष भी कहलाता है, वो विशेष भी कहलाता है। अब हर शब्द अपना अपने अर्थ को कहता है, ये बात सामान्य हुई। यद्यपि हर पद अपने अर्थ को जिसको कहता है वो विशिष्ट अर्थ ही होता है। घड़े का मतलब घड़ा ही होता है, कपड़ा नहीं होता है। तो हर पद विशेष अर्थ को कहता हुआ भी एक सामान्य नियम में बंधा हुआ है कि हर पद अपने अर्थ को कहता है। एक सामान्य बात हुई ना, गो शब्द भी अपने अर्थ को कहता है, घट शब्द भी अपने अर्थ को कहता है, पट शब्द भी अपने अर्थ को कहता है, हर पद अपने अर्थ को कहता है, ये एक सामान्य बात हो गई। अब इस सामान्य से हटकर के कुछ हम जो कर रहे हैं वो विशेष कहलाएगा। सामान्य मतलब जो नियमतः प्रायः हो रहा है, प्रायः हर पद का अपना अर्थ ही वाक्य में प्रतीत होता है।
यद्यपि विशिष्ट होकर के होता है, नियमित होकर होता है, लेकिन सामान्य रूप से अपना ही अर्थ आता है। लेकिन जो पद नहीं कह रहा है, उस कृष्णादि का हटना इस श्वेत शब्द से, शुक्ल शब्द से आ ही नहीं रहा है। अब ये जो अर्थ लिया ये विशेष हो गया। सामान्य रूप से हम मान लीजिए यहां पर श्वेत वस्त्र पहनते हैं, अब उसमें कोई दूसरे रंग का कपड़ा पहन रहा है तो वो विशेष हो जाता है ना। हट करके जो होता है, सामान्य से जो जनरल होता है उससे हट करके कुछ होता है वो विशेष। और इसीलिए हट करके हम रंग बिरंगे कपड़े पहनते हैं कि हट करके दिखेंगे, हट करके कुछ भी करेंगे तो हट करके होगा। कुछ अलग तरह की हमारी चप्पल होगी, अलग तरह की खड़ाऊ होगी, ऐसे कुछ जो अलग अलग तरह की मूछें होंगी, वो हट करके करना चाहता है व्यक्ति और वही विशेष हो जाता है। तो शब्द अपने अर्थ को कह रहा है, ये सामान्य हुआ, यद्यपि विशिष्ट है वो, पर इस दृष्टि से सामान्य हुआ। और उस अर्थ से हटकर के किसी अर्थ को ले रहा है, ये विशेष अर्थ हो गया। इसलिए कृष्णादि विशेष हो गया और सफेद अर्थ सामान्य हो गया। ठीक है, सब सामान्य हो गया या विशेष, वो भी विशेष ही रहा? फिर से बोलिए। सफेद जो है, श्वेत है, वो फिर सामान्य हो गया, वो इस दृष्टि से सामान्य हो गया। अभी ये सामान्य के रूप में बोल रहे हैं क्योंकि कृष्णादि को विशेष कह दिया इन्होंने। सामान्य और विशेष शब्द सापेक्ष रूप से बदलता रहता है। हम मनुष्य सामान्य है, अभी सब सामान्य मनुष्य हैं, लेकिन अन्य प्राणियों की अपेक्षा हर मनुष्य विशेष है। तो एक ही चीज सामान्य और विशेष किस संदर्भ में कही जा रही है उससे देखा जाएगा। तो यहां कृष्णादि को ये विशेष कह रहे हैं, उससे ये सामान्य अर्थ, जो पद का अपना अर्थ स्वाभाविक होता है, वो सामान्य मान करके वो हट रहा है, ये कहा गया। ठीक है, तो आगे चलेंगे। तो 31वें सूत्र तक हमने पीछे देखा था। और 32वें सूत्र की भूमिका में ये रहा कि पूर्व पक्षी ने कहा कि ये बच्चों और उन्मत्त लोगों के वाक्य के समान नहीं है, ये वेद के वाक्य। जिनको ये वेद मानते हैं वो सब उस संदर्भ में ही लेके चलिएगा कि जो जो वाक्य संहिताओं के, ब्राह्मणों के, वो जो देखते हैं उन सबको ये वेद मान के कह रहे हैं। जैसे कि वनस्पतय सत्रम आसत, सर्पा सत्रम आसत, वनस्पतियां सत्र में बैठी हैं, किया उन्होंने, सर्पों ने किया। ये सत्र सोमयाग हैं, कुछ विशिष्ट क्रियाएं हैं, व्यवस्थित क्रियाएं हैं, वो वृक्ष और सर्प आदि से नहीं हो सकती, उसकी उनसे हम अपेक्षा नहीं कर सकते। उनकी बुद्धि का और साधनों का विकास ऐसा नहीं है। और यथा जरद गवो गायती मत्तकानी, तो ये जरद गवो गायती मत्तकानी, ये तो लौकिक वाक्य लिया है कि बूढ़ा बैल गा रहा है। तो ये जैसे प्रमत्त वाक्य है, ऐसे ही ये भी प्रमत्त वाक्य है। तो कथम व वनस्पत है सर्पा व सत्रम आसीरन, ये कैसे सत्र को कर सकते हैं, ये पूर्व पक्षी का आक्षेप है। इसका उत्तर सिद्धांति दे रहा है उच्यते। 32वां सूत्र, कृते वा विनियोग स्यात् कर्मणः संबंधात्। कृते का मतलब यहां कर्म को लिया, कृत का मतलब यहां कर्म लिया, और कर्म में विकल्प से कर रहे हैं पूर्व पक्ष को हटाने के लिए। तो कर्म में इनका विनियोग होता है, कर्म में ऐसा विशेष संबंध देखा जाता है। कैसे? कर्मणः संबंधात्, कर्म के साथ में इनका संबंध होने से। तो कर्म के साथ में, वहां पर इन प्रसंगों के अंदर क्रिया के साथ में ये वाक्य जुड़े हुए हैं। वो विधि वाक्य होते हैं, विधि कही जा रही है, ऐसा करना चाहिए, उसके साथ में ये जुड़ जाते हैं। इनको अर्थवाद या प्रशंसा वाक्य कहते हैं। सीधे सीधे कथन नहीं होते हैं ये, जैसा पढ़ा जा रहा है बिल्कुल वैसा का वैसा ही नहीं होता, उनका तात्पर्य कुछ और होता है, तो वो यहां बताएंगे। भाष्य देखिए, विनियुक्तम ही दृश्यते परस्परेण संबंधार्थम। तो कर्म जो होता है, क्रिया जो होती है, तो वो जोड़ी भी देखी जाती है आपस में। क्यों? परस्परेण संबंधार्थम, कर्म का अध्याय करेंगे। परस्परेण संबंधार्थम कर्म, संबंध अर्थ वाला कर्म होता है, आपस में संबद्ध अर्थ वाला कर्म होता है। कोई क्रिया होती है तो उसके साथ में कुछ चीजें और जुड़ी हुई होती हैं, ऐसे ही नहीं होता है वो।
पूर्व पक्षी ने कहा था ये वाक्य तो प्रलाप मात्र हैं, बालोन्मत्त के समान हैं, ऐसे ही कुछ भी बोल दिया। तो बोले नहीं, ये जो क्रियाएं हैं ये संबद्ध होती है और उस संबद्धता के अनुसार ही वाक्य की रचना होती है, इसलिए ये बाल और प्रमत्त के समान नहीं है। कैसे? तो देखो दिखा रहे हैं, कथम। तो ज्योतिष्टोम इति अभिधाय कर्तव्य इति उच्यते। ज्योतिष्टोम ये नाम है एक याग का, ज्योतिष्टोम, और उसके साथ में क्या लिखा? कर्तव्य है, वो करना चाहिए। तो ज्योतिष्टोम ये विपरीत अल्प विराम में एक अंश, इति से हमको पता लगता है, ज्योतिष्टोम इति अभिधाय, ऐसा कह करके कर्तव्य इत्युच्यते, और कर्तव्य ये भी एक शब्द हो गया, ये कहा जाता है। अब यहां पर ज्योतिष्टोम करना चाहिए, तो किसके द्वारा करना चाहिए? ये हमारे को आकांक्षा है। तो कहा केन इति आकांक्षित सोमेन इति, किसके द्वारा किया जाए? कोई सोमयाग करें, ये जो अग्निष्टोम करें, ज्योतिष्टोम करें, तो किससे करें? यानी उसमें क्या, किस चीज की आहुति देंगे? होम किससे करेंगे? घी से करेंगे, सामग्री से करेंगे, किसी औषधि से करेंगे? ये तो आकांक्षा रहेगी ना। तो किससे करेंगे? तो केन इति आकांक्षित, ये हमारी आकांक्षा यानी हमें जानने की इच्छा है। तो कहा सोमेन इति, सोम के द्वारा करेंगे। तो ज्योतिष्टोम करे, इसके साथ ये इस क्रिया के साथ में ये संबद्ध चीज जुड़ी हुई है, ऐसे ही नहीं व्यर्थ जुड़ा हुआ है। किससे करें? सोम से करें। और किमर्थम इति, ये भी आकांक्षा होती है, क्यों करे? ये ज्योतिष्टोम करे तो क्यों करे? किसी भी कर्म के लिए हमारे मन में ये आएगा कि ये क्यों किया जाए। कोई भी कर्म निष्प्रयोजन नहीं होता, कुछ ना कुछ उसकी सार्थकता होती है, प्रयोजन होता है, और बिना प्रयोजन के तो मंद व्यक्ति भी प्रवृत्त नहीं होता है। जब भी हम कुछ करते हैं, कुछ ना कुछ प्रयोजन, सही या गलत, हमारे मन में बनेगा, हमें समझ में आएगा, कुछ ना कुछ तो होना ही चाहिए वहां पर। तो किमर्थम इति, किस लिए करेगा? ये स्वाभाविक प्रश्न है। तो कहा स्वर्गाय इति, स्वर्ग के लिए करेगा। अब ज्योतिष्टोम जो क्रिया थी उसका प्रयोजन क्या है, वो भी इससे जुड़ा हुआ है, क्रिया के साथ संबद्ध है कोई चीज। किसके द्वारा करे ये संबद्ध है, किस लिए करे ये भी संबद्ध है। और कथम इति, करे कैसे, उसका विधि विधान क्या है? तो कहा इत्थम अनया इति कर्तव्यतया इति, इत्थम ऐसे, और इस इति कर्तव्यता के द्वारा। इति कर्तव्यता का मतलब है ऐसे 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 करे, ये ऐसा करे, फिर ये करे, फिर ये करे, ऐसे ऐसे करे, ये जो पूरी प्रक्रिया है उस तरह से करे। एवं अपगच्छन्त पदार्थई एभी संस्कृतम पिंडितम वाक्यार्थम कथम उन्मत्त बाल वाक्य सदृशम ही वक्ष्याम। तो बोले ये जो वाक्य है, एवं अवगच्छन्त पदार्थई, इस प्रकार से पदार्थों के द्वारा जाने जाते हुए जो वाक्य हैं, पदों के अर्थ के अनुरूप जो जाने जा रहे हैं, और ये भी संस्कृतम, और इन पदार्थों से संस्कृत जो है पिंडित रूप में, इकट्ठे रूप में जो वाक्यार्थ निकल करके आ रहा है वो। तो मुख्य बात पीछे क्या बताई, क्रिया के साथ में कुछ और बातें जुड़ी हुई हैं, उन बातों के अनुरूप वहां पर शब्द रखे गए हैं और उनकी परस्पर संगति है, और उन पदार्थों से संस्कृत जो वाक्य है और उसका पूरा इकट्ठा पिंडीभूत जो हम वाक्यार्थ ले रहे हैं, वो वाक्यार्थ कथम उन्मत्त बाल वाक्य सदृशम ही वक्ष्याम, उसको हम उन्मत्त या बाल वचन कैसे कह सकते हैं। ये तो जुड़ी हुई बात है, बुद्धिपूर्वक रचना की गई है। जैसे कि वैशेषिक दर्शन में आता है बुद्धिपूर्वा वाक्य कृतिर वेदे, वेद में जो वाक्य रचना है वो बुद्धिपूर्वक है, ऐसे ही नहीं की गई है। सामान्य व्यक्ति भी बुद्धिपूर्वक बोलता है, जब जो ठीक ठीक काम कर रहा होता है तो बुद्धिपूर्वक वाक्य निकल रहे होते हैं, संबद्ध होते हैं। तो वेद के वाक्यों को हम ऐसे ही बाल और उन्मत्त के समान कैसे कह सकते हैं, जबकि उन पदों को हम क्रिया के साथ में संबद्ध होते हुए देखते हैं। कर्म में उन शब्दों का विनियोग होता है, चूंकि कर्म का उससे उनसे कारकों से संबंध होता है, इसके कारण से वो शब्द वहां पर आए हुए हैं। अर्थात कोई क्रिया की जानी है, व्यवहार में वो क्रिया अनेक कारकों से युक्त होकर के होती है, और उन कारकों से युक्त होते हुए ही वाक्य रचना की गई है, ऐसे पद प्रयोग किए गए, तो उसको व्यर्थ कैसे कह सकते हैं, उन्मत्त वचन कैसे कह सकते हैं। जैसा वहां देखा जा रहा है, जैसा किया जाता है, उसके अनुरूप यहां पर लिखा गया है, अर्थात हम इसको नहीं कह सकते। आगे
तो यहां ज्योतिष्टोम वाला तो हो गया, लेकिन पूर्व पक्षी का कहना था ननु अनुपपन्नम इदम दृश्यते। बोले ये तो चलो इस तरह के वाक्य तो उत्पन्न हो जाते हैं, संगत हो जाते हैं, लेकिन ये वाक्य तो संगत नहीं हो रहे हैं। कौन से? वनस्पतय सत्रम आसता इत्येवम आदि, सर्पा सत्रम आसता, ये जो पीछे पूर्व पक्षी ने आक्षेप दिए थे, बोले ये वाक्य तो फिर भी संगत नहीं होते, क्योंकि भले ही क्रिया के साथ में आप यूं वाक्यों को रचना कर दो, लेकिन व्यवहार से तो ये जुड़ेंगे नहीं, क्योंकि उनकी योग्यता ही नहीं है। अर्थबोध में योग्यता भी तो आता है, आकांक्षा योग्यता, तो वृक्ष में और सर्प में, वनस्पतियों में और सर्प में याग आदि करने की योग्यता ही नहीं है, इसलिए ये असंगत हो जाएगा वाक्य। तो सिद्धांति कह रहा है न अनुपपन्नम, ये असंगत नहीं है, ये भी संगत है। कैसे? तो पहले तो एक बात कही, न अनेन अग्निहोत्रम जुहुयात स्वर्ग काम इत्यवम आदयो अनुपपन्ना स्यु। पहली बात तो ये कि आपने जो उदाहरण दिए वनस्पतय सत्रम आसतय आदि, इनके आधार पर आप क्या निर्णय दे रहे हैं कि समस्त वेद, समस्त वैदिक वांग्मय ये व्यर्थ है। उदाहरण तो आपने कुछ दिए, और वो कुछ उदाहरण यदि व्यर्थ हैं भी तो अभ्युपगम से, और उसके आधार पर आप निर्णय क्या निकाल रहे हैं? सब कुछ गलत है। यानी आप स्थाली पुलाक न्याय लगा रहे हैं कि पात्र में चावल पके हैं नहीं पके हैं, एक दो चावल उठा करके दबा के देख लिए तो हाँ सारे पके हुए हैं, और यदि एक दो नहीं पके हैं तो सारे नहीं पके हैं। ये जो स्थाली पुलाक न्याय है, पतीले में जो चावल है उसको देखने का जो न्याय है, वो आप यहां पर घटा रहे हो कि देखो ये वाक्य तो व्यर्थ है, इससे पता लगता है कि समस्त वेद ही व्यर्थ है। तो उसके ऊपर कह रहे हैं यहां स्थाली पुलाक न्याय नहीं लगेगा। यदि अभ्युपगम से यदि वनस्पति आदि अनुपपन्न है भी, तो आप ये कैसे कह रहे हो कि अग्निहोत्रम जुहुयात स्वर्ग काम है, ये भी अनुपपन्न हो गए, असंगत हो गए, ये आप कैसे कह रहे हो? तो पहली बात तो सारे असंगत नहीं है, आपने सबको असंगत सिद्ध नहीं किया है। जो असंगत सिद्ध नहीं है वो तो संगत है ही, सारे को आप गलत नहीं कह सकते। उसकी दृष्टि को ठीक किया है पहले तो, अति में जाकर के सबको गलत सिद्ध कर रहे हैं, एक तो ये नहीं हो सकते। दूसरा कह रहे हैं अपीच, और जिन वाक्यों को आपने कहा है उन पे आप चर्चा करेंगे कि संगत है या असंगत है, उपपन्न है या अनुपपन्न है। तो अपीच वनस्पतयः सत्रम आसते इत्येवम आदयो अपि न अनुपपन्ना। वनस्पतय सत्रम आसते, इस प्रकार के जो वाक्य जिनको आप कह रहे हो कि ये असंगत है, अनुपपन्न है, असिद्ध है, वो भी वास्तव में असिद्ध नहीं है, वो सिद्ध है। कैसे है वो आगे बताएंगे। बोले स्तुतयो ही एता सत्रस्य, ये जो वचन है ये सत्रों की स्तुतियां हैं। ये जो सत्र किए जाते हैं, सोमयाग किए जाते हैं बड़े बड़े, उनकी प्रशंसा में है ये अभिधा में सारा जू का तो नहीं लिया जाएगा, ये प्रशंसा के वाक्य हैं। स्तुतयो ही एता सत्रस्य, क्या? वनस्पतयो नाम अचेतना इदम सत्रम उपासितवन्तः। वनस्पतियां अर्थात जो अचेतन है उन्होंने भी इस सत्र को किया है। तो किम पुनर्विद्वांसो ब्राह्मणा इति, तो फिर विद्वान ब्राह्मण क्यों नहीं करेंगे? तो वनस्पतियों तक ने कर लिया तो वो तो करेंगे ही, अवश्य करेंगे वो। तो यहां पर ये केवल इनकी स्तुति की जा रही है, ये ऐसी चीज है, ये ऐसा ऐसा याग है, ये सब इतने अच्छे हैं कि वनस्पतियां तक इसको कर लेती हैं। जो अचेतन है वो तक कर लेते हैं, तो जो विद्वान ब्राह्मण है वो क्यों नहीं करेंगे? ठीक है, स्तुति की जा रही है। अब यहां पर इन्होंने लिखा वनस्पतयो नाम अचेतना, तो वनस्पतियों में, पेड़ पौधों में चेतनता होती है या नहीं होती है, ये फिर प्रश्न यहां से उठाइए कि भाई ये मीमांसावर भाष्य क्या मानता है। तावर भाष्य में इसको वनस्पतियों को चेतन माना गया या अचेतन माना गया, तो शब्द तो अचेतन है, सीधे सीधे है। अब इसको हमारे को पता है कि भाई वनस्पतियां तो चेतन होती है, वो तो अलग से भी सिद्ध है हमारे को। तो यहां तात्पर्य क्या लिया जाएगा? अचेतन, जो अनिषेध अर्थ आता है वो अल्प अर्थ में भी आता है, अल्प चेतन होती है। चेतनता में भिन्नता होगी ना, कोई मनुष्यों की चेतनता अलग है, अलग तरह से है बाह्य रूप में, और पेड़ पौधों की अलग है। अंदर से आत्मा तो एक जैसी है, लेकिन जैसे हम संवेदनशील हैं,
बाह्य चेतना हमारी रहती है, हम प्रतिक्रिया करते हैं, प्रसन्न होते हैं, हाव भाव हमारे आते हैं, ऐसे पेड़ पौधों के नहीं आते वनस्पतियों के। इस दृष्टि से वो अचेतन है, यानी अल्प चेतन है। तो जिनको बहुत कम चेतना है वो तक सत्र में बैठे रहे, तो जो जानने वाले हैं, चेतन है, विद्वान है, वो क्यों नहीं होंगे? और दूसरा यहां पर पुनर्विद्वांसो ब्राह्मण, विद्वान ब्राह्मण से उनकी तुलना की गई, तो ये जो जानने वाले हैं, और अचेतना मतलब जो नहीं जानने वाले हैं इसके बारे में, वो भी खड़े रहे वहां पर, वो भी करते रहे। प्रशंसा मात्र है, ये स्तुति मात्र है। दूसरा, अगर हम यहां वनस्पतियां मतलब कटी हुई वनस्पतियां लें तो फिर भी लगा सकते हैं आप। अचेतन मतलब तो पूरी तरह ही जो पेड़ पौधे कटे हुए हैं जिनमें अब चेतना नहीं है बिल्कुल ही, या तो उस तरह से संगति लगा लेंगे, और नहीं तो अगर हरे वालों को भी लेना है तो ये अल्प चेतन है। ये मूर्खता के लिए है, चेतन ज्ञान की न्यूनता के लिए अचेतन शब्द कह दिया। और जैसे जड़ कह देते हैं, पेड़ पौधों को जड़ भी महर्षि ने लिखा है, तो वो जड़ के आधार पर फिर वो जो पेड़ पौधों में जीव नहीं मानते वो कहते हैं देखो जड़ लिखा है। जड़ का मतलब तो बिल्कुल अचेतन होता है। जड़ शब्द तो हम जो जिसकी बुद्धि नहीं चल रही है उसके लिए भी प्रयोग करते हैं कि तो जड़ है, बिल्कुल है नहीं, जड़ के समान है। वास्तव में जड़ नहीं है, यूं तो चेतन ही है वो। तो ये जड़ शब्द का प्रयोग तो उस अर्थों में भी होता है। तो इससे ये नहीं सिद्ध करना है हमारे को कि वनस्पतियों में जीव नहीं होता है, अल्प चेतन होते हैं, यही तात्पर्य। तो ये स्तुति हुई, ये सत्रों की स्तुति हुई। इसके लिए एक लौकिक उदाहरण दे रहे हैं। तद्यथा लोके, लोक में क्या कहा? संध्यायाम मृगा भी न चरंती। जब संध्या काल आता है सुबह शाम, तो उसमें हिरण भी नहीं चलते हैं, घूमते फिरते नहीं है। जैसे कल वो बोल रहे थे कि संध्या के समय पक्षी भगवान की भक्ति कर रहे होते हैं, भगवान का नाम ले रहे होते हैं। बोले जब पक्षी भगवान का नाम लेते हैं तो मनुष्य क्यों नहीं लेगा? और जो मनुष्य होते हुए भी भगवान का नाम नहीं लेता है सुबह शाम संध्या के समय, तो पशुओं से पक्षियों से भी गया बीता है। ऐसे अब ये जो कथन है ये केवल स्तुति मात्र है, संध्या की स्तुति मात्र है कि भाई उपासना संध्या करनी चाहिए, इतनी श्रेष्ठ है। तो इसलिए लोक में कहा संध्याया मृगा भी न चरंते किम पुनर्विद्वान सो ब्राह्मणा थी। जो समझदार लोग हैं वो उपासना के समय क्यों घूमेंगे, जब मृग और आदि ये भी संध्या के समय अपनी गतिविधियां छोड़ करके बैठ जाते हैं संध्या के लिए, तो विद्वान तो कैसे करेंगे? अब ये अलग बात है कि लेकिन जो विद्वान ब्राह्मण है वो उसमें अपना समय लगाएगा। ये स्तुति वाक्य हुआ। तो इसी तरह वनस्पतय सत्रम आसतय और सर्पा सत्रम आसतय का भी यही मतलब है। अब यहां ये जो हो रहा हो और वहां पर कबूतर भी बैठे हों, और कई बार कुछ गायें भी आ जाती हैं, कुत्ते भी आके बैठ जाते हैं आसपास में, ऐसा होता है ना। तो कहते हैं कि जब ये ही आ रहे हैं, कोई नया व्यक्ति बाहर से आए, बोले ये देखो पशु पक्षी तक बैठे हुए हैं, तो हमारे को तो बैठना ही चाहिए। वहां दक्षिण में कई मंदिरों में हाथी से माला अर्पण करवाते हैं और पूजा पाठ करवाते हैं। वो हाथियों को बचपन से ही ऐसा सिखाते हैं। वो हाथी जाता है, पूजा करता है, उसके लिए समय निर्धारित करते हैं, लोग देखते हैं, देखो हाथी आकर के पूजा करता है। और उसका भक्तों पे क्या प्रभाव आता है? हाथी भी पूजा करता है तो हमें तो करनी ही चाहिए, उनमें भक्ति भाव जगता है। वो एक प्रक्रिया उस तरह की चलती रहती है। हाथी आएगा, फिर नारियल भी फोड़ेगा, माला, उसको सूंड में माला कहते हैं, वो माला को वहां टांग देता है। उसको सिखा रखा है, कुछ और भी देना है, कुछ मीठा मीठा प्रसाद वगैरह वो भी कर देता है, ऐसा देखा जाता है। तो ये सब क्या चीजें हैं? अर्थवाद है, स्तुति के लिए है, प्रभावित करने के लिए। ये इसी तरह से ये भी कथन है। अब कोई पर्वतों पे जाए और पर्वतों में जाके कहे देखो पेड़ भी कितने शांत खड़े हुए हैं, अब पेड़ भी इतने शांत खड़े हुए हैं, तो हमें भी यहां आते ही शांत हो जाना चाहिए, ध्यानस्थ हो जाना चाहिए। देखो ये पर्वत कैसे ध्यान मग्न बैठे हैं, एकदम स्थिर करके, स्थिर सुखम आसनम, तो यही घट रहा है। तो ये अचल पर्वतों को देख करके एकदम स्थिर, हमें भी जैसे स्थिर होने का मन करता है, तो व्यक्ति बैठ जाता है वहां पर। ये भावनात्मक रूप से प्रेरित हो जाता है। नदियों से होता है, पेड़ पौधों से होता है,
इत्यादि इत्यादि। हम सूर्य चंद्र लगातार घूम रहे हैं तो हमें भी लगातार सक्रिय रहना है, मेहनत करनी है इत्यादि। ये जो प्रेरणाएं जो होती हैं, अब वो चेतन तो है नहीं कुछ, वो सोच समझ करके थोड़ा ना कर रहे हैं, लेकिन प्रेरणा की दृष्टि से ये कथन है स्तुति, दान देने की, परिश्रम की, ध्यान की, स्थिरता की, शांति की स्तुति के लिए इस तरह की चीजें प्रयोग की जाती हैं। तो इनको सीधे सीधे नहीं लेना चाहिए, सिद्धांति ने भी ऐसे और भी जहां वाक्य आते हैं। तो तत्तद यथा लोके संध्यायाम मृगा अपि न चरंती किम पुनर्विद्वांसो ब्राह्मणा। आगे अपीच और बात कह रहे हैं, अभिगीत सुहृद उपदेश सुप्रतिष्ठित कथम इव आशंकेत उन्मत्त बाल वाक्य सदृश। बोले जो वाक्य विगीत नहीं है, अभिगीत है। गीत मतलब गाया गया, बोला गया। विगीत मतलब विपरीत या निकृष्ट कुत्सित ढंग से बोला गया। और अभिगीत का मतलब है जो गलत ढंग से नहीं बोला गया है। भाई सुंदर ढंग से नहीं बोला गया, ठीक कोई बात नहीं, लेकिन गलत ढंग से नहीं बोला गया है, अभिगीत है। विगीत नहीं है, जो कुछ व्यवस्था दिख रही है वहां पर। और सदुपदेश है, वहां अच्छा ही उपदेश भी दिया गया है, गलत उपदेश तो नहीं है, अच्छा ही उपदेश दिया गया है। और हाँ, सुहृद उपदेश है। हाँ, सुहृद उपदेश है। सुहृद उपदेश मतलब जो हमारे हितकारी हैं, मित्र हैं, उनका, अच्छे हृदय वाले जो हैं। सुहृद वैसे मित्र को बोलते हैं, मित्र को बोलते हैं ना, पर वो सुहित क्यों बोल देते हैं उसको? क्योंकि हमारी दृष्टि से वो हमारे प्रति अच्छे हृदय वाला होता है, अच्छी भावना वाला होता है, हमारे लिए कुछ अच्छा करता है, हमारे लिए वो सुहृत है, दूसरों के लिए जो भी हो। तो ये जो उपदेश है, ये सुहृत के उपदेश हैं, अच्छे हृदय वालों के उपदेश हैं, मित्र की तरह से उपदेश हैं, हमारे कल्याण की कामना से उपदेश हैं, अभिगीत हैं और सुहृद उपदेश हैं और सुप्रतिष्ठित हैं। सुप्रतिष्ठित मतलब स्थिर है, निश्चित है, सुनिश्चित वाक्य कहे जा रहे हैं, ऐसा होता है, ऐसा करना चाहिए। तो जब ऐसे वाक्य हैं तो इनके बारे में उन्मत्त और बाल के समान वाक्य की कल्पना कैसे कर सकते हैं? अर्थात नहीं कर सकते। उन्मत्त और बाल वाक्य तो ऐसे ही होते हैं, वो तो कुछ भी होते हैं, पर अच्छे लोगों के द्वारा व्यवस्थित बातें कही गई हैं, नियमित रूप से नियंत्रित कही गई हैं, तो उसको हम बाल उन्मत्त के समान नहीं मान सकते। तस्मात् चोदना लक्षणों अर्थो धर्म इति सिद्धम। इसलिए जो पीछे सूत्र कहा था कि जो प्रेरक वाक्य हैं उनसे जो अर्थ पता लगता है वो धर्म है। धर्म के लिए हमें उन प्रेरक वाक्यों तक ही जाना पड़ेगा, शास्त्रों के वाक्यों तक जानना पड़ेगा, ये सिद्ध हुआ। अर्थात इसका आधार वही है, केवल लोक के आधार पर निर्णय नहीं किया जा सकता, इसलिए उनका, उन वचनों का प्रामाण्य है। तो इति वेद से अपौरुषेयत्वाधिकरणम, वेद के अपौरुषेयत्व का अधिकरण हुआ, उसको समझा दिया। और इस प्रकार ये मीमांसा दर्शन के प्रथम अध्याय का प्रथम पाद समाप्त हुआ। और इसको तर्कपाद नाम से भी कहा गया, क्योंकि इसमें बहुत सारे तर्क होते रहे, पक्ष विपक्ष के तर्क, युक्तियों से अपनी बातों को सिद्ध करने का प्रयास किया, तो ये तर्कपाद के नाम से भी जाना जाता है। और इसके लिए अलग पुस्तकें भी मिलती हैं, इतने के ही अलग अलग व्याख्याएं हैं इनकी, इतने भाग की बड़ी विस्तृत व्याख्याएं मिलती हैं जो हमने अभी तक पढ़ा। ये भूमिका के रूप में है, पृष्ठभूमि मीमांसा की सिद्धांत मैंने यहां पर देखे। एक पीछे प्रसंग आया था सूर्य की गति का, 29वें पृष्ठ पर। अनुमान के अंदर, हाँ 29वें पृष्ठ में अंतिम पंक्ति में था, देवदत्त से गति पूर्विकाम देशांतर प्राप्तिम उपलभ्य आदित्य गति स्मरणम, आदित्य की गति का स्मरण हो जाता है। तो ये जो आदित्य की गति है, अब इसमें जो आलोचना की जाती है कि भाई आदित्य की तो गति होती नहीं है, पृथ्वी की होती है। दिखने में आदित्य की गति दिखती है, लेकिन पृथ्वी की होती है वैसे। और यूं तत्वतः देखें तो सूर्य भी घूम ही रहा है, वो गति तो है ही उसमें, लेकिन यहां जो निषेध किया जाता है वो इसका कि जिसके कारण दिन रात हो रहे हैं, जो हमें दिख रहा है उस दृष्टि से केवल कथन है। तत्वतः तो सभी चीज घूम रही हैं, वो भी मानते हैं, तो उस गति का तो कोई निषेध करेगा नहीं। तो हमारे जो कुछ प्राचीन ग्रंथ है उसमें भी ये स्पष्ट आता है कि पृथ्वी घूमती है सूर्य के चारों ओर, और पृथ्वी के घूमने से और वो चीजें घूमती भी हमें दिख रही हैं, ऐसा दिखती है, वास्तव में तो पृथ्वी घूमती है। तो वेदनिष्ठ जी ने इस ओर ध्यान आकर्षित किया और इन्होंने एक पुस्तक दी, ज्योतिष चंद्रिका।
ज्योतिष चंद्रिका। ये पंडित गंगा प्रसाद जी की है, जो रिटायर्ड चीफ जस्टिस थे, उनकी रची हुई है ये। सार्वदेशिक कार्य प्रतिनिधि सभा के पूर्व प्रधान भी रहे हैं। यहाँ आर्य साहित्य मंडल से छपी थी पुस्तक, अब तो ये यहाँ पुस्तक छपती नहीं है, पुरानी है। तो इसमें पृष्ठ संख्या 30 पर उन्होंने आर्यभट्ट और ऐत्रेय ब्राह्मण इसके उदाहरण देते हुए इस बात को सिद्ध किया है। तो आर्यभट्ट का एक श्लोक है यहाँ, भपंजरः स्थिरो भूः एव आवृत्य आवृत्य प्रतिदैव सिकौ उदयास्तमयौ संपादयति ग्रह नक्षत्राणाम। तो इसमें तो भ पंजरः, भ मतलब तो ये नक्षत्र हो गए, पंजरे मतलब तो ये पिंजरा यानी शरीर, उनका ढांचा। ये जो है ये स्थिर है, ये स्थिर है। तो सूर्य आदि सब नक्षत्र स्थिर है। अब इस पर फिर कोई आपत्ति करने वाला तो फिर कह सकता है कि ये तो सब घूमते रहते हैं, तो फिर आप इसको स्थिर कैसे कह रहे हो। तो अब ये पृथ्वी की दृष्टि से कथन किया जा रहा है कि पृथ्वी की दृष्टि से ये स्थिर है, जबकि हमें क्या प्रतीत होता है, सूर्य और तारे भी इधर हैं, फिर इधर से इधर आ गए, सुबह सोते समय यहाँ थे, सुबह उठे तो यहाँ थे, इत्यादि जो हम भेद देखते हैं। और दिन दिन में भी बदलते रहते हैं, तिथियों के अनुसार बदलते रहते हैं, महीने में इत्यादि। देखा कि ये तो सब स्थिर हैं। भू एव आवृत्य आवृत्य प्रतिदैवी सिकऊ, भू ही आवृत्य आवृत्य, भूमि ही घूम घूम करके आवृत्य आवृत्य आवृत्ति करके घूम घूम करके अपनी देर पर घूम करके प्रतिदिन उदयास्तमयौ संपादयति, सूर्य के उदय और अस्त को संपादित करती है यानी बनाती है। वो कहा तो सूर्य का ही उदय होना और अस्त होना जाता है, तो सूर्य का उदय और अस्त, इसी तरह नक्षत्रों का भी उदय और अस्त या चंद्रमा का उदय और अस्त ये पृथ्वी संपादित कर रही है, पृथ्वी संपादित कर रही है। प्रतिदिवस उनके उदय और अस्त का संपादन करती है। उदयास्तमयो संपादयति ग्रह नक्षत्राणाम, ग्रह और नक्षत्रों के उदय और अस्त को पृथ्वी संपादित करती है, पृथ्वी घूमती है। अब चूंकि हमें सबको पता है, यहां भले ही इन्होंने इनको भपंजर को यानी प्रकाशमान लोकों को स्थिर कहा है, लेकिन जब वेद मंत्र सीधा ही कह रहा है जगत्याम जगत, ये सारा जगत गतिशील है, नाम ही जगत है इसलिए कि वो गतिशील है, और उस गतिशील में भी जो अलग से विशेष गतिशील है, तो वो विशेष विशेष गतियां भी अपनी हैं, और सामूहिक रूप से जो सबकी गति है वो भी गति है। क्योंकि सूर्य जो घूम रहा है जिस तरह से आकाशगंगा के केंद्र की तरफ, केंद्र को मान करके जहां घूम रहा है, तो पृथ्वी अपनी जगह घूमती हुई और सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती हुई, ये दो उसकी अपनी गतियां होते हुए भी सूर्य की जो गति है घूमने की केंद्र के, उसके साथ साथ वो भी चल रही है, वो एक अतिरिक्त गति चल रही है उसकी, वो तो चल ही रही है। और चंद्रमा भी सूर्य वाली गति के साथ साथ चल रहा है, यानी वो पृथ्वी से जुड़ा हुआ है, तो पृथ्वी जैसे जैसे चल रही है उसके साथ घूम रहा है, और पृथ्वी सूर्य से जुड़ी है तो सूर्य से चल रहा है, और चंद्रमा की अपनी भी तो साथ में है ही। और एक वाक्य इन्होंने दिया वचन ऐत्रेय ब्राह्मण का कि सवा एष न कदाचन अस्तम एति नोदेति, ये सूर्य वास्तव में न तो उदय होता है न अस्त होता है, दिखता है लेकिन होता नहीं है। तम यद अस्तम एति इति मन्यन्ते अन्नम एव तदंतम इत्वा अथ आत्मानम विपर्यस्यते, जिसको ये लोग कहते हैं कि अस्त हो गया है सूर्य, वो दिन समाप्त हुआ है, दिन समाप्त होकर के विपर्य हो जाता है, यानी रात की तरफ चला जाता है। और रात्रिम एव अवस्थात कुतो कुरुते अपरस्तात्, आगे रात्रि को ले आता है और पीछे वो दिन को कर लेता है। यदेनम प्रातः उदेति इति मन्यन्ते, और जो सुबह उगता है ये जो मानते हैं, तो रात्रे एव तदंतम इव अथ आत्मानम विपर्यस्यते, तो वहां रात्रि का अंत करके अपने आप को पलट लेता है, बस और कुछ नहीं है। तो अहर एव अवस्थात कुरुते रात्रिम परस्तात्, दिन को आगे कर लेता है, रात्रि को पीछे छोड़ देता है। तो सवा एष न कदाचन निम्रोचति न वै कदाचन निम्रोचति, ये कभी भी छिपता और अस्त होता नहीं है। निकलना अस्त होना वास्तव में कभी भी नहीं होता है, ये तो ऐसे ही चलते हैं। इतने स्पष्ट यहां पर शब्द कहे गए हैं। तो उस दृष्टि से
जब हम यहां देखते हैं तो ये सामान्य स्तर पे ही माना जाता है कि हमें जो दिखाई दे रहा है उसके अनुसार सूर्य की गति जो दिख रही है उतने बात को समझाने के लिए है। और चूंकि समझाने के लिए उदाहरण दिया जाता है, जो नहीं जानता है उसके लिए एक सरल सा उदाहरण दे दिया गया, उतने अंश में इसको हम यहां पर ले सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा प्रथम अध्याय का प्रथम पाठ तर्कपाठ तो पूरा हुआ। और आगे हम दूसरा पाठ बाद में प्रारंभ करेंगे, पहले हम अर्थ संग्रह को कर लेंगे। तो अगली कक्षा में कल से अर्थ संग्रह पढ़ाया जाएगा। और अर्थ संग्रह ये पुस्तक है हम लोग जो लेंगे, ये लोगाक्षी भास्कर के द्वारा रचित है। इसकी व्याख्याएं बहुत अलग अलग लोगों ने कर रखी हैं, काफी प्रचलित ग्रंथ है। हम जो व्याख्या ले रहे हैं ये कामेश्वर नाथ मिश्र की जो हिंदी में व्याख्या है उसको लिया है हमने। नहीं, प्रकाशिका हिंदी व्याख्या है, व्याख्याकार कामेश्वर नाथ मिश्र हैं। और वैसे परमहंस रामेश्वर शिव योगी भिक्षु विरचित मीमांसार्थ संग्रह कौमुदी और संस्कृत व्याख्या तथा जब प्रकाशिका हिंदी व्याख्योपेता, हिंदी संस्कृत दोनों इसके अंदर है। मूल भी है, मूल अर्थ संग्रह है लोगाक्षी भास्कर का, फिर उसकी संस्कृत में व्याख्या है और हिंदी में भी उसकी व्याख्या है। ये चौखंबा सुर भारती बनारस से या तो दिल्ली में ये मिल जाती। सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति।